1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खाद्य व कृषि। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जे बी कृपलानी। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारतीय दलित वर्ग का। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोशलिस्ट पार्टी से। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1942 में। निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सूर्यसेन ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर ने। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विट्ठल भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विट्ठल भाई पटेल। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहां दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वाराणसी में। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
विठल भाई पटेल। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सर पैथिक लॉरेंस ने। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विलियम वुड। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेब मिलर। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1929 के अधिवेशन में। 15 अगस्त 1947 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, J.B. कृपलानी। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेडक्लिफ ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के संदर्भ में सही नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। रॉलेट एक्ट किस लिए पारित किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय ने। निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, द रॉलेट एक्ट के कारण। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 6। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चौधरी रहमत अली ने। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में किसने नहीं की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केसर-ए हिंद का। वह व्यक्ति कौन थे जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1 मील का पत्थर साबित हुआ। इसका क्या कारण था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी?
सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहां हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेलगाम में। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सी रामगोपालचारी। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आनंद मठ से। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कपाल कुंडला। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया ने। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद।